जय हिंद दोस्तों, टेक्नो सेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ही नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कौन सा ट्रांसफार्मर आपको लेना चाहिए, एल्यूमिनियम का या कॉपर का, वायर वाला ट्रांसफार्मर लेना चाहिए या टैग पॉइंट वाला ट्रांसफार्मर लेना चाहिए, और कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, और इसके साथ ही स्टेप अप स्टेप डाउन ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इन सारे बातों में आज हम डिटेल्स में खुल के आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही नॉलेज मिलने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। और जो लोग नया है प्लीज़ मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मार्केट में दो तरह का ट्रांसफार्मर आता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और दोस्तों, स्टेप अप और स्टेप डाउन इन दोनों ट्रांसफार्मर में नाम से ही आपको पता चल जाएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन कौन ट्रांसफार्मर में किस टाइप का वोल्टेज निकलता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज कम मिलता है। क्योंकि दोस्तों, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी टर्न ऑफ वायर जो होता है उस वायर कम लगाया जाता है और सेकेंडरी में टर्न ऑफ वायर ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा निकल के आता है। और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है, ज़्यादातर एम्पलीफायर में, बैटरी चार्जर में जो यूज होता है, उस टाइप का ट्रांसफार्मर में दोस्तों प्राइमरी में टर्न ऑफ वायर का यूज ज़्यादा किया जाता है और सेकेंडरी में टर्न ऑफ वायर यूज कम किया जाता है। इससे क्या होता है, सेकेंडरी में उसका वोल्टेज आउटपुट एसी बहुत ही कम होता है। और दोस्तों, स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर का जो बेसिक आइडिया है उसको समझने के लिए आपको इस सर्किट को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका जो प्राइमरी टर्न ऑफ वायर है उसको कम किया जाता है और सेकेंडरी टर्न ऑफ वायर को ज़्यादा किया जाता है। इससे जो सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज मिलता है उस पर ज़्यादा होता है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उस पर प्राइमरी टर्न ऑफ वायर ज़्यादा किया जाता है और सेकेंडरी पे टर्न ऑफ वायर कम किया जाता है। इससे आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, यही होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मेन फार्मूला। तो इसको आपको ध्यान से याद रखना चाहिए। और दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रांसफार्मर खरीदे तो पैसा कम देने के चक्कर में कभी भी एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर या लो क्वालिटी का ट्रांसफार्मर कभी ना खरीदे। हमेशा कॉपर का ही ट्रांसफार्मर खरीदे, क्योंकि कॉपर का ट्रांसफार्मर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, वो हीट भी कम होता है, लॉन्जेविटी भी बहुत ज़्यादा होता है और उसका हमिंग तो नहीं होता है। और एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर में बहुत प्रॉब्लम होता है, उसका लॉन्जेविटी कम है, हीट भी ज़्यादा होता है, जल भी जाता है और उस ट्रांसफार्मर आप एम्पलीफायर में यूज करेंगे तो हमिंग का प्रॉब्लम रहेगा। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर यूज कीजिए तो कॉपर का ही ट्रांसफार्मर यूज कीजिएगा। और आजकल मार्केट में तो 4 एम्पियर के ट्रांसफार्मर को 5 एम्पियर बोल के भी बेचा जा रहा है, तो उस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं ये एक 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, कितना हेवी है, आप इसका साइज से ही पता लगा सकते हैं 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का साइज कितना होना चाहिए। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों, कौन सा कंपनी का ट्रांसफार्मर अच्छा होगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो मैं डेक्सा का ट्रांसफार्मर आपको यूज करने के लिए कहूँगा। डेक्सा का ट्रांसफार्मर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। और आभा कंपनी का भी आप यूज कर सकते हैं। और आप डिजिटल कंपनी का एक ट्रांसफार्मर आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों ट्रांसफार्मर का मार्केट में रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं कई सालों से लगातार इन तीनों कंपनी का ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ। तो इन ट्रांसफार्मर में इशू बहुत ही कम है। तो आप चाहे तो ये तीनों कंपनी का ट्रांसफार्मर आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ट्रांसफार्मर खरीदने के वक्त आपको एक बात और भी ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, कुछ ट्रांसफार्मर में वायर निकल के आता है यहाँ पे, और कुछ ट्रांसफार्मर यहाँ पे टैग दे के पॉइंट किया जाता है इसको आउटपुट या इनपुट लगाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये टैग वाला ट्रांसफार्मर आपको लेना चाहिए। और वायर जो निकल के आता है, जैसे इस टाइप का ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, इस टाइप का ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर से वायर निकल के आता है, ये वाला ट्रांसफार्मर आप नहीं खरीदे तो ये बेटर होगा। क्योंकि ये नया में
ठीक तो चलता रहता है, लेकिन जब थोड़ा ओल्ड होता है तो इस वायर में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये वाला ट्रांसफार्मर टाइम के साथ ये वायर थोड़ा हार्ड हो जाता है, और फिर अगर आप इसको ज़्यादा इधर उधर करेंगे या सेटिंग करने में थोड़ा चेंजेस करेंगे तो ये वायर छूट भी जाता है, ये कट भी हो जाता है, और इससे ट्रांसफार्मर को आपको चेंज करना पड़ता है। इस टाइप का ट्रांसफार्मर में आपका पैसा बेकार में जाएगा। तो कभी भी इस वायर वाला ट्रांसफार्मर आप कभी भी यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर थोड़ा ओल्ड होने के कारण, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का जो आप देख सकते हैं इस पॉइंट में ये वायर थोड़ा टूटने वाला है, और कुछ दिन बाद ही ये शायद छूट जाएगा, तब जाके ये ट्रांसफार्मर में दिक्कत आएगा और ये ट्रांसफार्मर यूज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से इस वायर निकालने वाला ट्रांसफार्मर आप कभी भी ना खरीदें। टैग वाला जो पॉइंट किया जाता है आउटपुट और इनपुट के लिए, उस टाइप का ट्रांसफार्मर आप यूज करें तो बहुत ही बेहतर होगा। और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और दोस्तों मेरा नया व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का ओपन किया हूं, उस पर चाहे तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।